विद्यार्थियों, हम गसेटेड बेस का डिज़ाइन की प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें हमें गिवन है एक कॉलम है ISHB 350 @661.2 न्यूटन पर मीटर, या प्रॉपर्टीज़ लेनी हमें तो केजी में मिलेगा ISI हैंडबुक में, तो 9.8 से डिवाइड करके हम केजी पर मीटर में इसको निकाल के इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं। उस पर फैक्टर्ड लोड 1700 किलो न्यूटन का आ रहा है और सूटेबल बोल्टेड गसेटेड बेस हमें डिज़ाइन करना है। कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दी है वो हमें 15 दी है, M15 कंक्रीट है। 24 mm डायमीटर बोल्ट्स कनेक्शन के लिए काम में लेने हैं, जिसका ग्रेड 4.6 है। FU का मान 410, FY 250, FC के हमें गिवन है 15 MPa या 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, गामा MO 1.1 होता है। डेप्थ ऑफ सेक्शन 350 हो जाएगी। BF उसके लिए हमें ISI हैंडबुक से मिल जाएगी 250, देन TF 11.6 mm, FUB बोल्ट के लिए हम लेते हैं 4.6 ग्रेड के लिए 400 MPa, FU का मान हम लेते हैं 410, गामा MB 1.25, ANB 24 mm के लिए 353 mm स्क्वायर, 24 mm बोल्ट के लिए डायमीटर ऑफ होल 24 + 2 दैट इज 26 mm। इसके लिए एज डिस्टेंस 39 mm, पिच लेते हैं 60 mm, और जो लोड है वो 1700 किलो न्यूटन का लोड है। पहले स्टेप में हम बियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं कंक्रीट की, जो कि 0.45 FCK लेते हैं, तो 0.45 FCK इंटू 15 6.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बेस प्लेट का जो एरिया रिक्वायर्ड है वो हम लोड में बेरिंग स्ट्रेंथ का से डिवाइड करके निकालते हैं, तो 1700 किलो न्यूटन लोड है और बेरिंग स्ट्रेंथ 6.75, एरिया आ जाता है 251.85 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर। इसके बाद में गसेट प्लेट की थिकनेस एज्यूम कर लेते हैं, जो कि मिनिमम 16 mm है। गसेट एंगल का जो साइज है वो उसके आसपास, थिकनेस के आसपास लेते हैं। इसमें एंगल का साइज एज्यूम कर रहे हैं 150 इंटू 115 इंटू 15। अब लेंथ लेनी है हमें गसेटेड बेस प्लेट के लिए, तो वो यहाँ पर हमें कॉलम का डेप्थ मिली हुई है, गसेट प्लेट्स की थिकनेस आ जाएगी, एंगल की लेग आ जाएगी यहाँ पे, जो कि 115 mm नीचे की ओर लिए और वर्टिकल साइड में 150 लिए। तो इस तरीके से करके एंगल के इस एंड से इस एंड तक लेंथ हमें मिल जाएगी, जो कि यदि हम जोड़ें तो कॉलम का साइज 350, 2 गसेट प्लेट की थिकनेस और 2 एंगल की लेग्स, ये आता है हमारे पास में 612, जिसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 620 mm, यानी कि 8 mm बढ़ाया है तो दोनों तरफ 4-4 mm का ओवर हैंग हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो लेंथ हमने इसमें बेस प्लेट की ली है वो 4 mm हो गई इसके अंदर। अब विड्थ निकालनी है, तो एरिया हमारे पास में आया हुआ है, एरिया में अगर लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो विड्थ मिल जाएगी। एरिया है हमारे पास, विड्थ जो हमने प्रोवाइड की है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास विड्थ आती है 406.2, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 410। तो साइज आ गया हमारे पास में, एक्चुअल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हो गया 620 इंटू 410, ये प्रोवाइडेड एरिया हो जाएगा। प्रोवाइडेड एरिया को द्वारा लोड को डिवाइड करें तो हमारे पास में एक्चुअल बियरिंग प्रेशर जो कंक्रीट द्वारा आ रहा है बेस प्लेट पे वो आ जाएगा 6.68 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यदि हम यहाँ पे 1-1 सेक्शन के ऊपर बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहें, आगे के पोर्शन को कैंटिलीवर लेते हुए, तो हम जानते हैं कि कैंटिलीवर के लिए बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/2, L की जगह यहाँ C1 होगा, और हमारे पास में ये लेंथ है 115, यहाँ तक कॉलम के एंड तक, इसमें से 15 mm लेस कर दें तो 100 बचा और 4 mm का ओवरहैंग। तो इस तरीके से करके जो C1 डिस्टेंस आती है वो आ जाती है हमारे पास में 104 mm यहाँ इसमें दर्शाई हुई है। ये
115 यहाँ से ये पूरा हुआ, 4 mm ये एक्स्ट्रा ओवरहैंग है, तो 119 में से अगर हम 15 mm लेस करेंगे तो हमारे पास 104 बच जाएगी। तो बेंडिंग मोमेंट हो गया 1 सेक्शन पर WC1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। W का मान हमारे पास एक्चुअल है और C1 जो डिस्टेंस आई है वो आई है 104, तो मोमेंट आ गया हमारे पास में। अब चूंकि इसकी बेंडिंग हो रही है तो बेंडिंग स्ट्रेंथ कोड में पेज नंबर 53 पे ये फॉर्मूला में चेक के रूप में मिल जाएगा, MD इक्वल्स टू 1.2 F/ZE गामा MO। ZE का मान 1 mm विड्थ और T डेप्थ के लिए BD स्क्वायर बाई 6 से निकालते हैं। B का मान 1 mm T स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 और Fy का मान 250, देन गामा MO 1.1। इसको बेंडिंग मोमेंट के इक्वेट कर दें यहाँ पे तो थिकनेस T निकाल सकते हैं हम। T का मान आ जाता है हमारे पास में 28.19। यहाँ पर चूंकि इसमें एंगल भी है, बेस प्लेट भी है, तो इसमें से एंगल की थिकनेस को लेस कर देते हैं 15 mm, तो हमारे पास जो बेस प्लेट की थिकनेस रिक्वायर्ड आती है वो 13.19 mm आती है। और इससे नेक्स्ट साइज जो हमें ISI हैंडबुक में मिलता है वो 16 mm मिलता है प्लेट का। इसका मान TF से कम होना चाहिए। TF हमने देखा था यहाँ पर, TF 11.6 mm है, तो 11.6 mm से ये ज़्यादा है तो ठीक है। दूसरा सेक्शन हमें लेना होता है यहाँ पे सेंटर पे, तो सेंटर पे इसको ओवरहैंग मानते हुए नीचे से 1 सेक्शन पर सपोर्टेड एक ओवरहैंगिंग बीम मानते हुए जिसमें इतना C1 पोर्शन कैंटिलीवर है, इसमें बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करते हैं। यहाँ पे ये रिवर्स रिएक्शन होगा ये 1 सेक्शन पे, सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, C1 के बराबर ओवरहैंग है, सेंट्रल पोर्शन है हमारे पास में C। तो जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आता है वो आता है WC स्क्वायर बाई 8 माइनस WC1 स्क्वायर बाई 2। इसमें C1 जो डिस्टेंस है वो हम निकाल सकते हैं। इसमें C1 डिस्टेंस हो जाएगी इसमें 350 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 15, ये एंगल की थिकनेस। तो ऐसा करके जो डिस्टेंस हमारे पास में C आती है वो 350 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 15 जो कि 412 आ जाती है। C1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम 104। तो इस तरीके से करके C1 और C की वैल्यू प्लेस करने पर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आता है 105.61 किलो न्यूटन mm। इसको फिर से इसी फॉर्मूले के इक्वेट करते हैं तो एक थिकनेस हमें यहाँ पर फिर से मिलती है जो कि आती है हमारे पास में 48.21। ये TF से ज़्यादा होनी चाहिए, 11.6 से ज़्यादा है, और यहाँ पर चूंकि कोई एंगल वगैरह नहीं है तो थिकनेस हमें ये यूज़ करनी है। और हमें 48.2 से नेक्स्ट साइज जो मिलता है थिकनेस प्लेट की वो मिलती है 50 mm। तो हम यहाँ पे जो प्लेट साइज प्रोवाइड करेंगे वो 620 mm जो हमने ऊपर लिया था, और लेंथ उसकी आई थी हमारे पास में 410 और थिकनेस आ गई 50। तो इस तरीके से बेस प्लेट का जो साइज है वो हो गया 620 mm इंटू 410 mm इंटू 50 mm। गसेट एंगल और बेस प्लेट को कंक्रीट के साथ में या फाउंडेशन के साथ में होल्ड रखने के लिए 2 से 4 20 mm डायमीटर के बोल्ट्स लगाते हैं। इसमें नेक्स्ट स्टेप में हमें कनेक्शन डिजाइन करना है गसेट प्लेट का, उसके बोल्ट्स की संख्या और फिर गसेट प्लेट की बेंडिंग को चेक करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो उसके लिए आप इसका नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। कोई स्टेप यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं कि ये किस तरीके से ये स्टेप आया है, वो किसी भी लेक्चर के लिए आप क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।